हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बिहार एसटीईटी के आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल यानी कि शिक्षण कला और अन्य दक्षता का जो 50 मार्क्स होते हैं उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। देख सकते हैं 9/6/2024 को सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो आज हम यही करने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 6 जो है लगभग करा दिए हैं। तो आपका प्लेलिस्ट बना होगा, वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनकी भी बिहार एसटीईटी के एग्जाम है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए जो है इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं है जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। इसमें से कौन सा जो है शिक्षार्थी के यानी कि विद्यार्थी के जो है लक्षण नहीं है। तो शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव ये जरूर होना चाहिए। शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक, इससे जो है पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। सीखने वाले की योग्यता, बिल्कुल। शिक्षार्थी के विकास का चरण, ये भी। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं ही पूछ रहा था। सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है। तो किस चीज की अनुपस्थिति में शिक्षक जो है शिक्षार्थी से कोई भी उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रेरणा अगर जो है स्टूडेंट के पास नहीं होगा तो वो जो है कुछ भी वैल्यूएबल चीज जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षक को शिक्षार्थी की प्रेरणा की आवश्यकता होती है ताकि वे सीखने में सक्रिय रूप से भाग ले सके और उपयोगी प्रतिक्रिया दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूहों में विद्यार्थियों की संख्या है। आंसर होगा 3 से 4। नेक्स्ट है कि पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर क्या आता है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन। ज्ञान का 6 स्तर में विभाजित किया गया है, जिसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो सबसे लास्ट में मूल्यांकन आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है। तो किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है किसी चीज का मूल्य निर्धारित करना। यह आपकी फाइनल स्टेज में आता है कि हम किसी को इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं उसका। नेक्स्ट है कि व्याख्यान विधि में क्या होता है। तो व्याख्यान विधि में जो है शिक्षक अधिक सक्रिय है और छात्र निष्क्रिय है। व्याख्यान विधि, पहली बात की क्या होता है, तो व्याख्यान विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है और मुख्य रूप से जानकारी का प्रेषक होता है। शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, समझाते हैं और व्याख्या करते हैं, जबकि छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। इस विधि में शिक्षक जो है सूचना का प्रवाह नियंत्रित करता है और छात्र निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सीधे तौर पर चर्चा, प्रश्न पूछने या गतिविधियों में संलग्न नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अच्छी विधि को बच्चे के व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। एक अच्छी विधि से विद्यार्थियों के मन में व्यापक रुचियां जागृत करनी चाहिए। ये भी आपका सही लग रहा है। एक अच्छी विधि से सीखने के बजाय शाब्दिक अभिव्यक्ति और याद रखने पर बल देना चाहिए। नहीं, रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। ईवीएस का उद्देश्य जो है बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना है। यह उन्हें अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने और उनके ज्ञान को विस्तारित करने के लिए प्रेरित करता है। एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना। तो एक शैक्षणिक वर्ष के लिए जो है कार्य योजना क्या होता है, तो वार्षिक योजना कहते हैं उसे। शैक्षणिक वर्ष की कार्य योजना जो है एक संरचित लिखित दस्तावेज है जो एक शैक्षणिक संस्थान में पूरे वर्ष के लिए शैक्षणिक गतिविधियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिसमें पाठ्यक्रम के लक्ष्य, प्रमुख विषय वस्तुएं, मूल्यांकन की रणनीतियां और समय सीमाएं शामिल होती है। ये योजना शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को वर्ष के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में एक स्पष्ट और विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि तैयारी, प्रस्तुति, डैश और उत्पादन पाठ योजना के 4 पी कौन से हैं? एक आ जाएंगे तैयारी, प्रस्तुति और ए अभ्यास करना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। इसमें से कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है? तो शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव ये जो है सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। तत्काल प्रतिक्रिया में शिक्षक को तुरंत फीडबैक मिल जाता है जिससे वो अपनी शिक्षण विधियों को सुधार सकते हैं। पुनः पाठ योजना का अवसर, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक एक पाठ को दोहराकर विभिन्न दृष्टिकोण से प्रयास कर सकते हैं और एक समय में एक सीखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश द्वारा करते हैं। तो योग्यता के द्वारा जो है करते हैं। शिक्षण के मॉडल का वर्णन डैश है। तो शिक्षण के मॉडल का वर्णन जो है वो आपको शिक्षक और छात्र की बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार पे निर्भर करता है। प्रशासन का इतिहास पुराना है। कितना पुराना है? तो प्रशासन का इतिहास जो है 5000 ईसा पूर्व जितना पुराना है। मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे शुरुआती सभ्यताओं ने जटिल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। इनमें सिंचाई, कर संग्रह और बड़े निर्माण कार्यों का प्रबंधन शामिल था। यह संगठित प्रशासन का सबसे प्रारंभिक प्रमाण है जो आधुनिक शासन का नींव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया है? तो सूचना साक्षरता पर जो है दिशा निर्देश ये IFLA, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। ये फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को क्या माना जाता है? तो कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना, सभी जो है किसी भी कक्षा में एक शिक्षक के लिए जो है सकारात्मक माहौल बढ़ाने में मदद करता है। सख्त भी जो है ये अनुशासन का अर्थ है, हमेशा नकारात्मक नहीं होता है सख्त। इसका अर्थ है कि स्पष्ट सीमाएं और अपेक्षाएं भी हो सकता है और सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान करते हैं जिससे छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से अधिगम में मदद मिलती है। नेक्स्ट है कि शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि
क्योंकि पढ़ाना जो है आसान हो जाता है, छात्र कक्षा में ध्यान भी देते हैं और शिक्षण रोचक हो जाता है। सभी जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है मूल्य और गुण निर्धारण। मूल्यांकन में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है और फिर उसकी विशेषताओं, गुणों या मूल्य के बारे में एक निर्णय लिया जाता है। व्यवहार के नमूने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो व्यवहार के नमूने के लिए जो है परीक्षण का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। माप के उपकरण के रूप में परीक्षण अधिगम के व्यवहार के उत्पाद में संबंधित है। उपयोग के अलग अलग संदर्भों में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण जो है प्रचलन में है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध किससे है? तो व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव से। इसका मतलब है कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, ताकि वे एक बेहतर नागरिक बन सके और समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किसको प्राप्त करने में मदद करना है? आंसर होगा उद्देश्य को प्राप्त करने में। शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है? तो शिक्षक अधिगम को आनंददायक बनाना ये शिक्षक के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती होती है, ताकि बच्चे जो है इंटरेस्टेड हो और सीखने की जो है और ज्यादा उनमें रुचि आए। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो व्यवहार में संशोधन। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार को संशोधित या परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार अधिगम प्रतिक्रिया क्षमता में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, जो प्रबलित अभ्यास के कार्य के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपराधी को सुधारे। शैक्षिक संदर्भ में दंड का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सुधारना और बेहतर व्यवहार की ओर मार्गदर्शन करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सवाल पूछना, अगर एक महीने तक बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। इनमें से कौन सी सहायता सबसे सरल और उपयोग में आसान है और महंगी नहीं है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ट्रांसपेरेसिस। ट्रांसपेरेसिस जो है ये सबसे सरल और उपयोग में आसान है, महंगी नहीं है। ट्रांसपेरेसिस जो है पारदर्शी प्लास्टिक शीट होती है, जिन्हें कॉपियर या प्रिंटर से होकर गुजारा जा सकता है। इस पर पेन या मार्कर से लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, प्रिंट आउट चिपका सकते हैं। इन्हें ओवरहेड प्रोजेक्टर पर रखकर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया भी जा सकता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो दादा अब्दुल्ला कंपनी का। यह केस जो है डरबन में था। वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है? तो वह भूमि जो 5 वर्षों से बंजर पड़ी रहती है उसको हम लोग कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसमें टोटल जो है 22 भाषाएं शामिल है। पहले जो है मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी, इसके बाद समय समय पर विभिन्न संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? तो ब्रजकिशोर बाबू थे। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है आईसीसी, यानी कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर।
आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिवर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बड़े पौधे कहलाते हैं, तो बड़े पौधे जो है वो पेड़ कहलाते हैं। यह आमतौर पर काष्ठीय होता है। इनका मुख्य भाग तना होता है जो आगे ऊपर जाकर शाखाओं में बढ़ जाता है और इनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है, जैसे आम, पीपल, बरगद के पेड़। हाथियों को क्यों मारा जाता है? तो हाथियों को जो है हाथी दांत के लिए मारा जाता है। हाथियों को उनके दांत के लिए उनका शिकार किया जाता है, क्योंकि हाथी के दांत से बने उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग होती है। इसका उपयोग सजावटी वस्तुएं, आभूषण, बिलिए खेल की गेंद आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट है कि आलू, अनाज, सेम, दालें और जई डैश से समृद्ध है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आलू, अनाज, सेम, दालें इस में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो नियासिन, डी और ए। मछली में जो है नियासिन, विटामिन डी और विटामिन ए मौजूद होता है। इन इन विटामिन के अलावा मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मछली पालन को डैश कहा जाता है? तो मछली पालन को जो है मत्स्य पालन यानी कि पीसी कल्चर कहा जाता है। ईंट का आकार डैश के समान होता है। तो ईंट का आकार जो है कैसा होता है? तो ईंट का आकार घनाभाकार होता है, घनाभ का जैसा होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है अलग अलग होती है। ढोल का आकार कैसा होता है? तो सिलेंडर के जैसा होता है। ढोल का आकार बेलनकार होता है तथा सिलेंडर के आकार का होता है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के ड्रम होते हैं, जिसमें छोटे आकार का ड्रम हेड उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए और बड़े आकार के ड्रम हेड निम्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका मैथ का जो है क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस जो है प्लस होगा, तो 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगेन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 2 माइनस 5 तथा 0 का गुणनफल प्राप्त होता है। तो किसी भी जो है अंक से अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 84 इंच का दरवाजा कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 1 इंच अगर है इतना तो 84 इंच हो जाएगा, तो 84 इंटू 2.54 करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? तो 213.36 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। अफ्रीका, एशिया, यूरोप ये सभी जो है महाद्वीप है, जबकि यूक्रेन जो है ये एक देश है। तो इसमें से सबसे अलग जो है चूज करना था, तो यूक्रेन जो है करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। तो ये सभी जो है इसमें से सबसे अलग ज्ञात करना है, तो ये सभी कोण है, ये जो है सर्कल है, इसमें कोई कोण नहीं आ रहे हैं, तो आंसर आपका जो है बी। पूछ क्या रहा है? विषम तत्वों को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर ये सभी जो है बहुभुज है, जबकि आकृति सेकंड जो है, हाँ सेकंड यहाँ पे जो है सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बी जो है अलग हो जाएगा जो सर्कल था, क्योंकि इसमें सीधी भुजा या कोण नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि किसी कोड में जून को MXQH कहा जाए तो किसी उसी कोड में जुलाई को क्या कहेंगे? रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है, आंसर इसका आपका हो जाए MXOB। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री है और ना ही प्रबंधक है? ना ही प्रबंधक है और ना ही स्त्रियां है, तो ऐसे गायक जो है कितने हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा
विकल्प ए जो है सही है 25। क्यों? क्योंकि जो है 25 देख सकते हैं ये जो है गायक है, ना स्त्री है ना प्रबंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचाने। कमांडर, आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो है इस शब्द से नहीं लिखा जाता, बाकी कम, डांसर, रेस ये सब लिखा जा सकता है, क्योंकि दिए गए शब्द में आर जो है एक ही बार दिया गया है, जबकि रिकॉर्ड में आर का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो ये रहे आपके 50 मार्क्स के जो है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा जिनका भी पेपर है, जिसका भी पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं सेम टाइप के। तो जिनका एग्जाम है बिहार एसटीईटी का, वो जरूर जो है, अभी इसके पिछले भी मैंने जो है लगभग 5 क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग का मैंने कराया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइब से जो है आप लोग का कुछ नहीं हो जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।